नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा परमार। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी की जिसका एक आध मरीज आपके घर में भी होगा, जिसको कि कहते हैं हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ गया है, सर में दर्द हो रहा है और बहुत सारे सिम्टम पेशेंट आपको बताएगा। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हाई बीपी हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, आप कहेंगे जी बीपी बढ़ गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल बीपी की बीमारी। उससे भी कॉमन हो गई है बीपी की मशीन, जो कि हम सबके घरों में होती है। आजकल हमारा रेगुलर का टाइम पास हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ बीपी चेक करने से बीपी सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर वो लगातार बढ़ा है इसका मतलब वो किसी न किसी और बड़ी बीमारी को जन्म दे रहा है आपके शरीर में। तो अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ रेगुलर लग रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना जरूरी है। अब बात करते हैं बीपी होता क्या है। जिस प्रेशर से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है, जिस प्रेशर से हमारे शरीर में अंदर आ रहा है और जिस प्रेशर से हमारे हार्ट से बाहर जा रहा है, हार्ट का काम ही है कि पंपिंग करना, कि उसको लेना फिर प्योरीफाई करके उसको हमारे शरीर में पहुंचा देना। उसी के प्रेशर को जो हमारी नसों में उसका जो दबाव पड़ता है, जिस प्रेशर से वो रक्त बह रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके दो मेजरमेंट होते हैं, पहला होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। अब आप कहेंगे सिस्टोलिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायस्टोलिक? पहले कई बार कहा गया है कि डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिसेंट रिसर्चर्स के अनुसार सिस्टोलिक प्रेशर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब इसकी प्रॉपर रेंज क्या होती है? रेंज की बात करें तो प्रॉपर रेंज आइडियल वाला होता है 120/80, यानी कि 120 हमारा सिस्टोलिक और नीचे का डायस्टोलिक हमारा 80 होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि एज के साथ थोड़ा बहुत बढ़ना क्या नॉर्मल माना जाता है? पहले हम मान लेते थे कि भाई ठीक है, थोड़ा बढ़ा हुआ है, एज बढ़ी हुई है, हार्ट हमारा पंप करना थोड़ा थोड़ा, मसल्स हमारी रिलैक्स ज्यादा होती हैं तो बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आइडियली जो है वो ही हमारा आइडियल प्रेशर है। हाँ, 130 की रेंज तक हम उसे नॉर्मल में मान लेंगे, लेकिन अगर 140 पहुंच गया दैट मीन्स आप प्रॉपर हाइपरटेंशन हाई बीपी के शिकार हो चुके हैं, तो उसको सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो मैं आपको बता दूं कि 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। 50% लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं आते, तो वो बता ही नहीं सकते कि उनको हाई बीपी है। लेकिन कुछ को सिम्टम आते हैं, जैसे कि सर में भारीपन होना, पसीने आना, थोड़ा सा अनइजीनेस सा महसूस करना, तो आप समझ जाइए हो सकता है ये आपके हाई बीपी के लक्षण हो। बात करते हैं आप बीपी कब चेक करवाएं। अगर आपको बीपी अपना चेक करवाना है, एक नॉर्मल रेंज में है या नहीं, तो आप उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली आप रिलैक्स हो। अगर आप कहीं से आए तो 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करके ही बीपी चेक करवाएं। कई लोग कहते हैं राइट या लेफ्ट, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी हाथ में अपना बीपी चेक करवा सकते हैं और दोनों ही हाथों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। बाकी खाली पेट होंगे और अगर थोड़ा रिलैक्स स्टेज में होंगे तो आपको प्रॉपर बीपी का पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि बीपी बाकी शरीर को आपको कैसे डैमेज कर रहा है, सिर्फ हाई बीपी होने से बीमारियां कैसे हो रही है। अगर आपका हाई बीपी है यानी कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, आपकी नसों पर और उनकी वॉल्स पर उसका असर पड़ेगा, जिससे कि किसी भी चीज से जैसे हम ज्यादा वर्क लेते हैं तो वो थोड़ी हार्ड और थोड़ी मोटा सा हो जाता है, तो वही यहाँ पर है। अगर हम उनसे ज्यादा वर्क ले रहे हैं तो वो थोड़ी उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, जिससे कि उनमें ब्लड फ्लो फिर प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे कि आगे चल के किडनी की और हार्ट की दोनों ही सीवियर बीमारियां आपको हो सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अगर आपका 130 से ऊपर चला गया है तो आप हाई के पेशेंट बन गए, 140 हो गया दैट मीन्स आपको प्रॉपर फिजिशियन से प्रॉपर पूछकर अपना मेडिकेशन शुरू करना चाहिए। मेडिकेशन आप अपने हिसाब से ना लें, जैसे कोई लोगों को नाम पता है टेल्मा वगैरह, वो खुद से लेने लगते हैं। इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन में दवाइयां चलती हैं, तो याद रखें अपने फिजिशियन से ही आपके बीपी आपके हार्ट के अनुसार ही वो आपको सिम्टम के अनुसार दवाइयां देगा, कॉम्बिनेशन में देगा, वही आपको लेनी है। इसके अलावा आप घरेलू उपचार करके भी अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयां कई लोग सोचते हैं कि हमें लाइफ टाइम के लिए लेनी पड़ेंगी, पर अगर आप उन दवाइयों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन यानी कि अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार लाएं, अपने रहन सहन में थोड़ा सा खान पान में सुधार लाएंगे। सबसे पहला तो अपने नमक को कम कर दीजिए, बंद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम कर दीजिए। अगर नॉर्मल सॉल्ट से अपना और भी एक आधा सॉल्ट करके या फिर पौना सॉल्ट करके आता है, आप उससे ज्यादा यूज करिए तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा नंबर बात करें दूसरे नंबर की, तो आपका अगर वेट ज्यादा है तो अपने वेट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लग जाइए। नंबर तीसरा, अपने खान पान में वेजिटेबल्स, दालें और सैलेड, फ्रूट्स, इन सब का ज्यादा सेवन करिए रेदर देन आप फास्ट फूड या कोई भी जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। नंबर 4 पे बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत
कॉमन हो गया आजकल की डेली रूटीन में। तो स्ट्रेस से क्या होता है कि एड्रेनलिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जिसमें होता है उन नसों को सिकोड़ता है, जिससे कि आपका बीपी हाई हो जाता है। आपने देखा कई बार टेंशन में बीपी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए स्ट्रेस कम से कम लें, अपनी बात को कहें और समझाएं दूसरे को, अच्छे से अपना ध्यान रखें। नंबर 5 पे बात करते हैं मेडिकेशन एंड वॉक की। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आप मेडिटेट करिए, अपने आप को शांत रखिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए। वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट की स्टार्टिंग करिए, 5 मिनट से जाएं, 5 मिनट अपने ऊपर ध्यान दीजिए, योगा वॉक करिए। अगर धीरे धीरे बढ़ा के उसका आधा घंटा 1 घंटा करेंगे तो धीरे धीरे आपके डेली रूटीन में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। इस तरह से आप बिना दवाइयों के भी अपना ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में भी बिलीव कर रहे हैं तो उसको भी छोड़ देना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप थोड़ा सा भी हाई बीपी महसूस कर रहे हैं तो इन सब आदतों को क्विट कर दीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। और भी कोई जानकारी के लिए तुरंत हमसे संपर्क करिए। तो मैं मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक हापुड़, नंबर है 9917446212। थैंक यू, धन्यवाद।